सॉलिड या ठोस। वास्तविक ठोस, अतिस्थित ठोस। वास्तविक ठोस ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी वास्तविक ठोस निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। वास्तविक ठोसों का गलनांक ज़्यादा होता है, यानी वास्तविक ठोसों का गलनांक ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड ठोस, CH4 या मीथेन। अतिस्थित ठोस। अतिस्थित ठोस ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी अतिस्थित ठोस निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। अतिस्थित ठोस का गलनांक कम होता है। एग्जाम्पल रबड़, कांच, जेल, प्लास्टिक। बॉन्डिंग या संबंध के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, संयोजी ठोस और धात्विक ठोस। आयनिक सॉलिड या आयनिक ठोस। आयनिक ठोस आयनिक ठोस धनायन या पॉजिटिव और ऋणायन या नेगेटिव से मिलकर बने होते हैं, यानी आयनिक ठोस धनायन और ऋणायन या पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बने होते हैं। ये प्रबल विद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, यानी आयनिक ठोस प्रबल विद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड, KNO3, पोटासियम नाइट्रेट। मोलिकुलर सॉलिड या आणविक ठोस। आणविक ठोस क्रिस्टल अणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी आणविक ठोस क्रिस्टल अणुओं से मिलकर बने होते हैं। आणविक ठोस वंडर वालों बल से बंधे होते हैं, यानी आणविक ठोस वंडर वालों बल से बंधे होते हैं। एग्जाम्पल ड्राई आइस या सूखी बर्फ, सॉलिड या ठोस CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। संयोजी ठोस। संयोजी ठोस ये क्रिस्टल परमाणु से मिलकर बने होते हैं। संयोजी ठोस क्रिस्टल परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल डी ग्रेफाइट, सीलियन। धात्विक ठोस। धात्विक ठोस धात्विक ठोस क्रिस्टल में धनावेशित पॉजिटिव धातु आयन तथा मुक्त नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपस में धात्विक बंधन से बंधे हुए हैं। धात्विक ठोस क्रिस्टल में पॉजिटिव धातु आयन तथा मुक्त नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपस में धात्विक बंधन से बंधे हुए थे। एग्जाम्पल Na सोडियम, Cu तांबा, Ag चांदी, सिलिकॉन ग्रेफाइट। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। सॉलिड का घनत्व बढ़ता है, यानी सॉलिड का घनत्व बढ़ता है। सॉलिड का आयतन घटता है, यानी सॉलिड का आयतन घटता है। लिक्विड, लिक्विड या द्रव्य का घनत्व सॉलिड या ठोस से कम होता है, वह आयतन ज़्यादा होता है। यानी द्रव्य का घनत्व ठोस से कम होता है, वह आयतन ज़्यादा होता है। गैस, गैस का घनत्व द्रव्य से कम होता है लेकिन आयतन ज़्यादा होता है, यानी गैस का घनत्व द्रव्य से कम होता है लेकिन आयतन ज़्यादा होता है। सॉलिड या ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, यानी ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। गैस का घनत्व सबसे कम होता है, यानी गैस का घनत्व सबसे कम होता है। ठोस का आयतन सबसे कम होता है, यानी ठोस का आयतन सबसे कम होता है। गैस का आयतन सबसे अधिक होता है, यानी गैस का आयतन सबसे अधिक होता है।
अंतराणवीय बल और दूरी, यानी अंतराणवीय बल और दूरी। बल बल ज्यादा, अंतराणवीय बल ज्यादा होता है ठोस का। ठोस से थोड़ा कम बल होता है द्रव्य का। ठोस से थोड़ा बल कम होता है द्रव्य का। ठोस से बहुत कम बल होता है गैस का। अंतराणवीय दूरी कम होती है ठोस की, यानी दूरी कम होती है ठोस की। ठोस से थोड़ा ज़्यादा होता है द्रव्य में। ठोस से बहुत ज़्यादा होती है गैस में, यानी दूरी, यानी ठोस से बहुत ज़्यादा दूरी होती है गैस में। अंतराणवीय बल ज़्यादा होता है सॉलिड या ठोस में, यानी अंतराणवीय बल ज़्यादा होता है ठोस में। अंतराणवीय बल कम होता है गैस में। अंतराणवीय बल कम होता है गैस में। अंतराणवीय दूरी ज़्यादा होती है गैस में। अंतराणवीय दूरी ज़्यादा होती है गैस में। अंतराणवीय दूरी कम होती है ठोस में, यानी अंतराणवीय दूरी कम होती है ठोस में। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सॉलिड या ठोस में थोड़ी, इसके बाद सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा लिक्विड या द्रव्य में, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा गैस में बहुत ज़्यादा। यानी गतिज ऊर्जा सॉलिड में थोड़ी, सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा लिक्विड में, फिर गैस में बहुत ज़्यादा। गतिज ऊर्जा कम होती है सॉलिड या ठोस में, यानी गतिज ऊर्जा कम होती है ठोस में। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है गैस में, यानी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है गैस में। 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। ऊष्मा सॉलिड या ठोस, लिक्विड या द्रव्य, गैस में, यानी ऊष्मा ठोस द्रव्य गैस। सबसे ज़्यादा ऊष्मा का चालक ठोस है, यानी सबसे ज़्यादा ऊष्मा का चालक ठोस है। सबसे कम ऊष्मा का चालक गैस है। सबसे कम ऊष्मा का चालक गैस है। वाष्पीकरण ज़्यादा होता है या एरिया क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, यानी वाष्पीकरण का एरिया क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होता है, यानी वाष्पीकरण में तापमान भी ज़्यादा होता है। संलयन, संलयन या विसरण सॉलिड लिक्विड गैस। संलयन या विसरण ज़्यादा होता है ठोस में। संलयन या विसरण ज़्यादा होता है ठोस में। संलयन या विसरण कम होता है गैस में। संलयन या विसरण कम होता है गैस में। 4 स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की 4 अवस्थाएं। पदार्थ की 4 अवस्थाएं। प्लाज्मा, प्लाज्मा पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था है, यानी प्लाज्मा पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था है। प्लाज्मा की खोज विलियम क्रोकिस ने 1879 में की थी, यानी प्लाज्मा की खोज विलियम क्रोकिस ने 1879 में की थी। लर्बिग लैगमियर ने इसकी शुरुआत की थी, यानी प्लाज्मा की शुरुआत लर्बिग लैगमियर ने की थी। प्लाज्मा पृथ्वी पर कॉमन या समान नहीं मिलता है, यानी प्लाज्मा पृथ्वी पर समान नहीं मिलता है। निर्माण गैस के पार्टिकल या कण को हीट देकर, उष्मा देकर, यानी प्लाज्मा का निर्माण गैस के कण को उष्मा देकर, एटम परमाणु को ब्रेक करके। जब एटम को गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन चमकने लगते हैं 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस से। जब एटम को गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन चमकने लगते हैं 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस से। नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन O प्लस बराबर O। नाभिकीय संलयन की खोज हंस बेथ ने की थी। नाभिकीय संलयन की खोज हंस बेथ ने की थी। नाभिकीय संलयन अक्रिय गैस NeArKr, निर्वात बर्तन जिसमें एयर एब्सेंट रहती है। नॉर्मली हीट देकर इसकी ऊर्जा से प्लाज्मा बनता है।
नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण हुआ है, यानी नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण हुआ है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, यानी हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने की थी। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने की थी। अक्रिय गैस नाभिकीय संलयन के द्वारा गर्म होकर चमकने लगती है और प्लाज्मा का निर्माण होता है, यानी अक्रिय गैस नाभिकीय संलयन के द्वारा गर्म होकर चमकने लगती है और प्लाज्मा का निर्माण होता है। एग्जाम्पल: प्रतिदीप्ति ट्यूब, नियॉन बल्ब, CFL, होटल के बाहर रेड लाइट, प्लाज्मा, टीवी। IPR इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। IPR की स्थापना 1986 में की गई थी, यानी IPR की स्थापना 1986 में की गई थी। IPR गुजरात में अहमदाबाद में गांधीनगर हाईवे पर है, यानी IPR गुजरात में अहमदाबाद में गांधीनगर हाईवे पर है। IPR इसमें निधिकरण 1996 से परमाणु ऊर्जा विभाग करता है। IPR के साथ मिलकर 35 देश काम करते हैं। IPR में 700 सदस्यों का स्टाफ है व इसमें 200 सदस्य साइंटिस्ट हैं। ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, यानी अंतर्राष्ट्रीय थर्मो परमाणु प्रायोगिक रिएक्टर। ITER की स्थापना 24 अक्टूबर 2007 में हुई थी, यानी ITER की स्थापना 24 अक्टूबर 2007 में हुई थी। ITER के वर्तमान में भारत ITER को क्रमोस्टेट देता है, यानी भारत ITER को क्रमोस्टेट देता है। ITER चाइना, इंडिया, जापान में है, यानी ITER चाइना, इंडिया, जापान में है। क्रमोस्टेट यह एक सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील निर्वात का बर्तन है, यानी क्रमोस्टेट यह एक सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील निर्वात का बर्तन है। BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। BEC की खोज वाल्फंगैंग कटरले, एरिक ए कॉर्नेल, कार्ल ई बाइमैन इन तीनों वैज्ञानिकों ने BEC की खोज की थी, यानी BEC की खोज वाल्फंगैंग कटरले, एरिक ए कॉर्नेल, कार्ल ई बाइमैन इन तीनों वैज्ञानिकों ने BEC की खोज की थी। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2001 में। सत्येंद्रनाथ बोस व आइंस्टीन ने 1924-25 में दे दिया था BEC के बारे में। सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने 1924-25 में ही बता दिया था BEC के बारे में। BEC पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था है, यानी BEC पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था है, यानी प्लाज्मा पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था है। रूबिकुलम इसको 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन परम शून्य ताप पर ठंडा कर दिया गया, यानी इसको 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन परम शून्य ताप पर ठंडा कर दिया गया। रूबिकुलम लेजर प्रकाश या लेजर लाइट प्लस मैग्नेट या चुंबक का प्रहार किया गया, जिससे सुपरकूल परमाणु मिलता है। पार्टिकल कण ये दो प्रकार के होते हैं, बोसॉन और फर्मी, यानी पार्टिकल कण दो प्रकार के होते हैं, बोसॉन और फर्मी।
FIC फर्मी आयनिक कंडेंसेट, फर्मी आयनिक कंडेंसेट, फर्मी इसको कम तापमान 273 डिग्री केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दिया गया। यानी फर्मी को कम तापमान पर 273 डिग्री केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दिया गया। पहली फर्मी आयनिक कंडेंसेट अवस्था डेबोरा-रॉस 2003 में दी थी। यानी पहली FIC अवस्था डेबोरा-रॉस ने 2003 में दी थी। फर्मी कण ऊर्जा को नष्ट किए बिना ही हाई वेलोसिटी या ज़्यादा वेग देते हैं। यानी फर्मी कण ऊर्जा को नष्ट किए बिना ही ज़्यादा वेग देते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस। यानी जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं डाली नहीं जाती हैं, उन्हें केवल मुहर लगाकर बनाए जाते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं डाली नहीं जाती हैं, उन्हें केवल मुहर स्टैंप लगाकर बनाई जाती है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। यानी दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता